जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे दुलारा, मुझे मोहब्बत दी, मैं हमेशा उन लोगों के बीच में रहता हूँ। मेन मकसद है धरातल पे जाना, अपनों के बीच में जाना। आज़ाद समाज पार्टी बहुत दम के साथ और बहुत लगन के साथ चुनाव लड़ती है। वो यूपी में अभी जो 10 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, बहुत मजबूती से आज़ाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा। मुझे तो नेता कहलाना नहीं, बेटा कहलाना पसंद लगता है। और कभी भी बहुत जगह प्यार में अच्छा, नेता लोग चुनाव के टाइम जरूर कहते हैं कि नेता नहीं बेटा चुनो, वही वाला स्लोगन। चुनाव लड़ के लोग भाग जाते हैं। चुनाव हुआ और चले गए। चुनाव हुआ, पर्चा लेके आए, 15 दिन 20 दिन महीना भर पहले के साहब हम आ गए, हमें टिकट हो गया, आप हमें चुनाव लड़ा। और विधायक, इन दोनों में मैं फ़र्क मानता हूँ। नेता होना अलग है और विधायक होना अलग है। तो जाहिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत राय हिंदी में। शुक्रिया, बहुत बहुत अफजल भाई। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि चुनाव के बाद क्या चल रहा है, कहाँ बिजी हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखो, चुनाव के बाद जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो पहले एक ऑफिस वाली ज़िंदगी हुआ करती थी। रोज़ आना ऑफिस, शाम को घर चले जाना। लेकिन अब बराबर चुनाव के बाद से क्षेत्र के लोगों का जो प्यार मेरे प्रति आया है, तो डेली लगभग अमूमन हफ्ते में कोई दिन ऐसा खाली होगा कि क्षेत्र में ना जाना हो शायद। नहीं तो रोज़मर्रा जो है क्षेत्र में अपनों के बीच में जाना, अपनी विधानसभा में जाना, लोगों की खुशी में शामिल होना, और कहीं कोई दुख है तो उस दुख में शामिल होना। तो रोज़ डेली मेरा यही शेड्यूल है। चुनाव हारने के बाद या चुनाव जीतने के बाद लगातार ऐसा होता है कि अगर राजनीति में आगे चलना होता है तो ऐसा होता है कि बयानबाजी शुरू हो जाती है, बयानबाजी करते रहते हैं हर मुद्दे पर सुर्खियों में रहने के लिए। लेकिन जाहिद हुसैन चुनाव लड़े, 22,000 से अधिक वोट पाए और उसके बाद एकदम खामोश हो गए, क्या वजह है? नहीं, मैं खामोश नहीं हुआ। खामोश होना ये नहीं कि बयानबाजी करके ही आदमी नेता बने। मैं बराबर अपने क्षेत्र में हूँ, मैं धरातल पे हूँ, ज़मीन पे हूँ, विधानसभा के बीच में हूँ। अगर बयानबाजी करके आदमी नेता बन जाए तो बहुत लोग हैं जो बयानबाजी करते हैं। बयानबाजी करने से मैं नहीं मानता कि आदमी नेता बन जाएगा। लेकिन मैं बराबर अपनी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर रहता हूँ, अपनों के बीच में रहता हूँ। जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे दुलारा, मुझे मोहब्बत दी, मैं हमेशा उन लोगों के बीच में रहता हूँ। मेन मकसद है धरातल पे जाना, अपनों के बीच में जाना। और बयानबाजी को मैं तो नहीं मानता। मैं तो हर समाज, हर वर्ग को साथ लेके चलने वाला हूँ। और रही चुनाव में भी मुझे हर समाज का वोट मिला है, मुझे 36 बिरादरी का वोट मिला है। हर विधानसभा में मैं जैसे अपनी तैयारी कर रहा था तो अक्सरियत मुझे हर समाज में जाने का मौका मिला। जिस तरीके से मैं, देखो, चुनाव के वक्त बिल्कुल नया था, लेकिन चुनाव में हम लोग उतरे और हम लोगों ने मेहनत की, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं, बहुत लगन से मेहनत करते हैं। और मेहनत का नतीजा ये हुआ, आपने देखा, अगर चुनाव सुकून के साथ में होता तो वाकई आज़ाद समाज पार्टी मीरापुर विधानसभा का जो बाईपोल हुआ उसको चुनाव जीत जाती। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एक लड़का जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ये अपना पूरा शेड्यूल रहता था, और फिर आप अचानक से राजनीति में आए, वो भी उस समय जब आप चुनाव लड़े, तो कैसा एक्सपीरियंस उस समय रहा? क्या कुछ इतनी जल्दी सब कुछ किया? जैसे पूरी रणनीति होती है चुनाव लड़ने के लिए, किसी का चुनाव से 2 दिन पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले टिकट होता है, लेकिन वो सब एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो साहब, मेरे लिए बिल्कुल वाकई एक नया तजर्बा था। मेरे तो परिवार में भी कभी किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा दिल है। और भी लोग थे टिकट की लाइन में, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे मीरापुर विधानसभा पे जो उपचुनाव है उसमें मुझे प्रत्याशी घोषित किया। और मेरी हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर एक बड़ी खासियत है कि वो अपनों का मनोबल बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं।
अपने कार्यकर्ताओं के साथ में एक उनकी जो अटैचमेंट है बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस वाली जो बात आपने कही, मेरा बिल्कुल नया तजर्बा था। मैं नया आदमी था और आपने कहा कि ऑफिस पे आना, अपना व्यापार करना, हाँ ये बात ज़रूर थी कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं अपना मेरी ड्यूटी थी अपनी सुबह ऑफिस आना, या ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, बाहर भी जाना होता है, और नहीं तो ऑफिस आए शाम को घर गए। मगर जैसे ही मैं प्रत्याशी बना, आज़ाद समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और मैं क्षेत्र में जाना शुरू हुआ, तो नया होने के नाते बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी सामने आई, बहुत सारे नए तजर्बे मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए। मगर विधानसभा से मुझे प्यार बहुत मिला। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि पूरी विधानसभा ने मुझे प्यार बहुत दिया। मुझे खुद इतना तवक्को नहीं था। चुनाव चलता रहा, हम लोग आगे बढ़ते रहे, मगर अब ज़िंदगी का पूरा एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वो अब बदल गई। चुनाव लड़ने के बाद से ऑफिस का टाइम टेबल चेंज हो गया, घर का टाइम टेबल चेंज हो गया, और अपनी विधानसभा अब तो ये मन करता है वाकई कि विधानसभा से निकलने को दिल नहीं करता। कभी ऐसा हुआ कि जैसे चुनाव होता है उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बात नहीं कर पाते हैं या अपना समय नहीं मिल पाता है कि क्या बात करें, अब तो चुनाव जो होना था हो लिया, कभी बात होती चंद्रशेखर आज़ाद से? हाँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं कभी भी डायरेक्ट टेलीफोन मैंने नहीं किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। पूरे भारत में संगठन आज़ाद समाज पार्टी का है, मजबूत संगठन है, बहुत मसरूफियत रहती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। तो मैं हमेशा टेलीफोन से पहले उनको मैसेज छोड़ता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सर क्या मैं बात कर सकता हूँ। उधर से अगर जवाब आ गया तो मैं टेलीफोन कर लेता हूँ। चुनाव के दौरान भी एक आरोप आप पे लगता था, आपकी पार्टी पर, वोट कटवा, बी टीम, ऐसा कहा गया। ओवैसी की पार्टी को लेकर भी ऐसा ही कहा गया। तो अभी एक सज्जन से हम बात कर रहे थे, तो कई लोग इस तरह की बातें कह देते हैं। चुनाव होने के बाद इतना समय गुजर गया, अभी भी कई लोग ये कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी जो है वो वोट कटवा के रूप में साबित हुई और वोट कटवा है। तो आप क्या समझते हैं जब इस तरह की बातें सामने आती हैं? देखो, मैं किसी और दल के बारे में तो कोई बात नहीं कहूँगा। मैं अपनी पार्टी के बारे में ये कहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी बहुत दम के साथ और बहुत लगन के साथ चुनाव लड़ती है। वो यूपी में अभी जो 10 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, बहुत मजबूती से आज़ाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा। मीरापुर विधानसभा पर आज़ाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ने में कोई कसर थोड़ा ही छोड़ी है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और किसी आदमी से, मैंने तो किसी आदमी से ये नहीं सुना कि कोई आदमी ये कह दे पूरी विधानसभा से कि आज़ाद समाज पार्टी चुनाव किसी को हरवाने के लिए लड़ रही है। सबको ये था कि आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूत फाइट का चुनाव लड़ रही है, अपनी जीत का चुनाव लड़ रही है। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो जज्बा था और जो हौसला था, ये हौसला था कि किसी भी तरीके से, कितनी भी मेहनत हमें करनी पड़े, कितनी भी हमको तपना पड़े, सबको ये लगन थी कि हमें मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव जीतना है। लेकिन आप लोगों ने सारी परिस्थितियाँ देखी, आप लोग विधानसभा में रहे, आप लोगों ने देखा चुनाव के दरमियान जो भी हालात बने, वो हालात ना बनते तो आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छे से उस चुनाव को, मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव को जीत रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप कंपनी चलाते हैं, दूसरों को आप सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन आप चुनाव लड़ चुके हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं, और अगर मैं सही हूँ तो 27 की भी तैयारी आप कर रहे होंगे। तो ऐसे में जब आप दूसरों को सुरक्षा देते हैं तो आपका नहीं मन करता कि आप अपने साथ में सुरक्षा लेके चले, लोग आपको कहें कि नेताजी आ गए? राजनीति में ऐसा होता है कि भौकाल दिखाने के लिए लोग आते हैं, तो अपने आप क्यों सुरक्षा नहीं रख लेते हैं? देखो, मैंने भैया जी चुनाव से पहले भी मैंने अपने साथ में कभी कोई गनर, कोई सुरक्षाकर्मी मैंने कभी नहीं रखा। हाँ, आपने जो अभी ये बात कही कि आप जिसको चलाते हैं सिक्योरिटी एजेंसी को, और अलग अलग संस्थाओं को आप सिक्योरिटी देते हैं, और बकौल आपके के लोग जो हैं भौकाल बनाने के लिए और वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरा इसमें बिल्कुल कतई विश्वास नहीं है। मैंने कभी गनर रखा ही नहीं। चुनाव लड़ने से पहले कभी नहीं रखा, चुनाव के बाद मैंने कभी नहीं रखा।
कभी शायद हो सकता है आपने मुझे आमने सामने कभी किसी प्रोग्राम में या किसी विधानसभा के क्षेत्र में आपने देखा हो। मैं तो अकेला चलने वाला इंसान हूँ, मेरे साथ गाड़ी चलाने वाला साथी, मैं खुद कहीं मुझे जाना है तो मैं बिल्कुल आसानी से पहुंचता हूं, और रखने की फिर मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं उसी विधानसभा में पैदा हुआ, उसी विधानसभा में बड़ा हुआ और उसी विधानसभा में मेरा बचपन गुजरा। आजकल लोग ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे विधायक को पसंद करते हैं, ऐसा नेता चुनते हैं। तो जैसे आप 22,000 से अधिक वोट पाए, तो इसमें कहीं ना कहीं भूमिका आप लोकल के होने की भी मानते हैं कि आपको फ़ायदा मिला, आप लोकल के थे इसलिए? हाँ, देखो, लोकल होने का तो जाहिर सी बात है, वो फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये है कि आज़ाद समाज पार्टी ने बहुत, जितने भी मेरे साथी कार्यकर्ता थे, सब ने मेहनत की है, बहुत लगन से मेहनत की। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता साहब जब उतरते हैं ना जी चुनाव में, तो वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, वो बस उनको एक ही चीज़ होता है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो ही करना है। चुनाव में भी आपने मुझे देखा, मैंने मेहनत बहुत की और मैंने उस तरीके से लोगों से वोट मांगा, ऐसे कोई प्रधानी में भी वोट नहीं मांगता। इतनी आजीजी से मैंने लोगों से वोट मांगा। मैं गांव में जाता था, अपनी गाड़ी गांव के बाहर खड़ी करती हूँ, पूरे गांव में पैदल चलाऊँ।